नमस्ते, जीवन आशा हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सूर्यकांत। आज जितने भी एम्पुटीज़ हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दूंगा जो उनके डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल होंगे। तो पहले मैं शुरू करूंगा पोस्ट एम्पुटेशन या एम्पुटेशन के बाद आपको लिम्ब को किस तरह से केयर करना है और लिम्ब लगने के बाद उसको किस तरह से मेंटेन और केयर करना है। बॉडी जो कटा हुआ अंग होता है, एम्पुटेशन पार्ट होता है, उसमें थोड़ा स्वेलिंग रहता है। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए आपको रेगुलरली क्रेप बैंडेज यूज़ करना पड़ेगा। क्रेप बैंडेज यानी कि गर्म पट्टी, कोई भी फार्मेसी स्टोर में मिल जाता है। और जितने भी टाइम आप बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं, अपने पाँव को सीधा रखें या फिर थोड़ा सा ऊंचाई पे रखें ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो हो वो रिवर्स आ सके। उसके वजह से आपका स्वेलिंग भी कम हो जाएगा। और क्रेप बैंडेज को निकाल के उसको साफ़ कीजिए रेगुलरली, और अपने पाँव में जो सूचर होता है उसको रेगुलरली चेक कीजिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं रहा है। और अगर आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका सूचर हील नहीं हो रहा है तो आप अपने सर्जन से कांटेक्ट कीजिए। और प्रोस्थेटिक लगने के बाद आपको उसी तरह क्रेप बैंडेज यूज़ करना है, लेकिन जिस टाइम आप प्रोस्थेसिस यूज़ करेंगे उस टाइम आप क्रेप बैंडेज निकाल दीजिए। और जब आप प्रोस्थेसिस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको क्रेप बैंडेज यूज़ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रोस्थेसिस निकाल देंगे, इनएक्टिव रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है और ब्लड जहाँ पे जमा हो जाता है वहाँ पे स्वेलिंग का चांसेस ज़्यादा होता है। अपने कटे हुए अंग को रोजाना किसी भी एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ कीजिए ताकि आपका स्किन नॉर्मल रहे, ज़्यादा ड्राई ना हो। ये इनर सॉकेट है जो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है और ये वाटरप्रूफ होता है, और इसके अंदर के हिस्से को आपको रोजाना साफ करना पड़ेगा एंटीसेप्टिक लिक्विड से ताकि कोई इन्फेक्शन का चांसेस ना बना रहे। अगर आप लाइनर यूज़ करते हैं, इस तरह का फ्लेक्सिबल सिलिकॉन लाइनर यूज़ करते हैं, तो लाइनर के दो पार्ट होते हैं। एक तो फैब्रिक पार्ट होता है, बाहरी हिस्सा, और अंदर का पार्ट जो होता है वो सिलिकॉन जेल हिस्सा होता है। तो जेल हिस्सा जो कि आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है उसको आप रेगुलरली साफ़ करेंगे। इस तरह से उसको रोल कर दीजिए। रोल करने के बाद उसको नॉर्मल टैप वाटर में साफ़ कर दीजिए। अगर आप चाहें तो एंटीसेप्टिक लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको साफ़ करने के बाद इसको टॉवल से आप पोंछ सकते हैं, इमीडिएटली ड्राई हो जाएगा। और उसको जब भी रखेंगे उसको रिवर्स करेंगे ताकि फैब्रिक पैड जो है वो बाहर रहे हमेशा, क्योंकि जेल पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, वो उसमें डस्ट स्टिक कर जाते हैं और आपको इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। तो आप साफ़ करने के बाद इमीडिएटली उसको रिवर्स कर दें, ऐसे फैब्रिक पार्ट बाहर दिखना चाहिए। और इसको आप सॉकेट के अंदर केयरफुली रखें ताकि ये कहीं कट और फट ना जाए। नियमित रूप से रोज़ाना नारियल तेल का इस्तेमाल, मसाज कीजिए अपने पाँव में, क्योंकि नारियल तेल आपके स्किन का टोन को मेंटेन रखता है, स्किन में ड्राइनेस नहीं होता है, और आपका ब्लड फ्लो भी नॉर्मल रहता है। कटे हुए अंग को ताकत और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिससे आपका मसल लूज ना हो जाए, स्ट्रॉन्ग रहे और प्रोस्थेसिस यूज़ करने में आपको हेल्प हो। और प्रोस्थेसिस लगाने के बाद एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रोस्थेसिस आर्टिफिशियल होता है, उसमें नट एंड बोल्ट्स होते हैं, कुछ मैकेनिक्स होते हैं जो कि जिसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो रेगुलरली जांच कराएं, हर 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने के इंटरवल में एक बार अपने प्रोस्थेटिस्ट के साथ जांच कराएं, आपका पाँव को चेक कराएं ताकि आपका पाँव, जैसे आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं वैसे आपका पाँव भी नॉर्मल रहे, हमेशा आपका साथ दे। और कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो नहीं करना है, वो ये है, अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं एक ही बार में लगातार उसको कंटिन्यूसली यूज़ ना करें, क्योंकि जैसे नई चीज़ आप कुछ यूज़ करते हैं अपने बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल पार्ट, वो बॉडी को इंज्योर कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो बॉडी के साथ सूट होता है। तो आप एक ही बार में लॉन्ग टाइम तक यूज़ ना करें। गंदे या गीले मोजे बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि गंदे और गीले मोजे में क्या होता है, इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है, उसमें बैक्टीरिया बिल्ड हो जाते हैं। पानी में कृत्रिम अंग का प्रयोग ना करें, क्योंकि हम जो पाँव लगाते हैं ये वाटरप्रूफ नहीं होता है। इसको आप भले ही थोड़ा सा साफ कर सकते हैं, लेकिन इसको वाटर में डुबाइए मत। असामान्य रास्ते में या फिर अनइवन सरफेस में चलने के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिए और कुछ सपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप कहीं गिर ना जाएं इनबैलेंस होके। क्रीम या पाउडर का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप लाइनर या फिर इनर सॉकेट यूज़ करते हैं, क्रीम अप्लाई ना करें इमीडिएटली। क्रीम अप्लाई करने का 10 मिनट बाद जब वो ऑब्जर्व हो जाता है तब ये अप्लाई कीजिए। बिना डॉक्टर के सलाह के अपनी मर्जी से प्रोस्थेसिस में कोई भी अल्टरेशन ना कीजिए, क्योंकि वो आपको इंज्योर कर सकता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, आपके बॉडी का हिस्सा नहीं है।
तो उसमें चेंजेस होते हैं, वो बायोमैकेनिकली प्रिंसिपल अप्लाई करके ही चेंजेस किया जा सकता है। तो अपने मर्जी से कुछ भी चेंजेस ना कीजिए। आपको जब भी तकलीफ होती है आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए या फिर हमारे हॉस्पिटल में आइए, हम उसको चेंज करेंगे। ये थे कुछ टिप्स, आपको हेल्प होगा रोज़ाना इस्तेमाल करने में प्रोस्थेसिस। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे।